तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। तो दोस्तों, आइए अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि चांद पे हमने जो ये जमीन खरीदी है वो एग्जैक्टली कहाँ है। इधर से देखेगी जेठालाल? नहीं नहीं, अरे भाई बाहर जाके ऐसे चांद पे नहीं देखना है, मैं वीडियो में दिखाऊंगा। ओह अच्छा। बाका जी आइए नट्टू काका। अब ये देखिए, ये जो जगह है जहाँ पे हमारा चंद्रयान उतरा था। हाँ, साउथ पोल। हाँ, और उससे हम लोग ये देखिए इधर ये जमनी बाजू जाएंगे ना, तो इधर हमारे 3 प्लॉट है। अभी देखिए ये जो पहला है वो बबीता जी का है। उसके बाजू में बापू जी हमारा है, और उसके बाजू में आप सबका है। वाह जेठिया वाह, शाबाश शाबाश दिख रहा, शाबाश बापू जी वाह। मुझे तुझ पे गर्व है जेठिया, तूने सिर्फ खुद का विचार ना करते हुए सबका विचार किया। वाह जेठालाल, मानना पड़ेगा तुमको। यू आर जेंटलमैन। अरे 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 भाई जेठालाल के लिए जोरदार तालियां तो बनती है। हाँ बिल्कुल। 3 cheers for पापा। हिप 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 हिप। सिर्फ तालियों से काम नहीं चलेगा। हाँ, साथ में पिज्जा भी खाते हैं। हाथी भाई पिज्जा तो खा लेंगे, पहले क्यों ना हम गरबा खेल लें? हाँ, पहले नाच गाना फिर खाना। अरे हाँ, हेलो। तुम कौन हो? मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? अरे आप ही ने तो टैक्सी बुक की। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से आप खुद ही आके बैठे और मुझसे पूछ रहे मैं कौन हूँ? आ गई कैब, आ गई। आ गई? चलो मैं जाके आता हूँ। ऑल द बेस्ट सेठ जी, ऑल द बेस्ट। सॉरी सॉरी सॉरी। बाप रे, मतलब चांद भाई की ऑफिस, चांद पे 3 प्लॉट खरीदना, क्लब हाउस में गोकुल धाम वालों को खुशखबरी देना, सब सपना था। अरे भाई, तो तुमने गाड़ी क्यों रोक दी? अचानक आपने ताली बजानी शुरू कर दी, मैं डर गया इसलिए मैंने गाड़ी रोक दी। आप अचानक ताली क्यों बजा रहे थे? सॉरी, वो क्या कि मेरी आंख लग गई तो मैं गरबा कर रहा था, ऐसा सपना देख रहा था। वैसे आपको और गरबा करना है तो गाड़ी में गरबा की कैसेट लगाता हूँ और गाड़ी यहीं गोल गोल घुमाता हूँ और फिर खेलिए गरबा। नहीं थैंक यू, हो गया। चलिए चलिए। ठीक ठीक। कल रात से कमाल सपने आ रहे हैं। कल रात को भी चांद का सपना आया, अभी दिन दहाड़े भी चांद का सपना आया। लगता है बबीता जी के लिए चांद पे जमीन खरीदना मेरा भाग्य में लिखा ही है। साहब आपका डेस्टिनेशन आ गया। आ गया? कितना हुआ? साहब 120 रुपए। अच्छा
चलो थैंक यू। MRP हमारे गड़ा खानदान में आज तक किसी ने जो काम नहीं किया वो काम मैं करने जा रहा हूँ। तो एक बार बापू जी का आशीर्वाद ले लेता हूँ। हेलो। हाँ बापू जी मैं बोल रहा हूँ। हाँ बोल बोल जेठिया। बापू जी आशीर्वाद दीजिए। क्यों? बापू जी मैं एक बहुत बड़ा काम करने जा रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि वो बड़ा काम करने से पहले आपके आशीर्वाद ले लूं। तो आशीर्वाद दीजिए बापू जी कि ये जो काम मैं करने जा रहा हूँ उसमें मुझे सफलता मिले। अरे लेकिन जेठिया क्या काम करने जा रहा है वो तो बता। बापू जी वो मैं शाम को घर पे आके आपको रूबरू में बताऊंगा। अभी आप सिर्फ इतना जानिए कि हमारे पूरे गड़ा खानदान में आज तक ऐसा काम किसी ने भी नहीं किया है। अच्छा? आशा करता हूँ कि तू जो काम करने जा रहा है उससे मुझे गर्व होगा। बिल्कुल बिल्कुल बापूजी। अरे मैं ये ऐसा काम करने जा रहा हूँ कि इससे सिर्फ गड़ा खानदान में नहीं पूरा कच्ची समाज में आपका मान बढ़ जाएगा बापूजी। अच्छा? हाँ ठीक, जा जा, मेरे आशीर्वाद तेरे साथ ही है। जा। थैंक यू बापूजी, थैंक यू। बबीता जी को भी ये खुशखबरी का अनुसार दे दूं? हाँ हाँ देना ही पड़ेगा। मैं जमीन खरीद के शाम को उनके घर उनको सरप्राइज देने गया और पता चला कि वो घर पे है ही नहीं, कहीं बाहर गए हैं, तो मेरी सरप्राइज का तो फचका हो जाएगा। हाय जेठा जी बोलिए। हाँ बबीता जी आज शाम को आप कहीं बाहर तो नहीं जा रहे हैं ना? हाँ वो एक्चुअली आज रात को मैं और अय्यर कैंडल लाइट डिनर का प्लान कर रहे थे। नहीं नहीं आप प्लीज आज मत जाइए, चाहिए तो कल चले जाना। क्यों आज क्यों नहीं? आज शाम को मैं आपके घर पे आके आपको एक जबरदस्त सरप्राइज देना चाहता हूँ। सरप्राइज? क्यों? अरे क्यों क्या बबीता जी, आपने मुझे इतना बड़ा ऑर्डर दिलवाया तो थैंक यू बोलने के लिए मैं गुलदस्ता लेके आपके घर पे आया। चलो गुलदस्ता वो अय्यर भाई की अजरली की वजह से आप नहीं ले पाए, लेकिन आपने मुझे थैंक यू भी नहीं बोलने दिया। आपने मेरे लिए इतना कुछ किया तो मुझे भी आपके लिए थोड़ा कुछ करने का मौका तो मिलना चाहिए ना बबीता जी। अरे जेठा जी। बबीता जी प्लीज प्लीज मना मत करना, प्लीज मना मत करना। देखिए आपको ये सरप्राइज देने के लिए मैं एकदम एक्साइट में हूँ। कहाँ है? वो क्या कहते हैं वो अपना एकदम उत्साहित हूँ। अच्छा अच्छा एक्साइटेड है, एक्साइटमेंट यू मीन? हाँ 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 हाँ। ओके ठीक है आप आइए। आप पक्का आएंगे ना? आपका प्लान तो नहीं चेंज होगा ना? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मैं अय्यर को बोलती कि वो आज रात का डिनर का प्लान कैंसिल कर दे, आप आ जाइए। ओके थैंक यू बबीता जी, थैंक यू। ओके बाय, सी यू इन द इवनिंग, बाय। MRP आ गया हूँ मैं। मेरे सपने में MRP की जो ऑफिस थी उससे ये काफी अलग है। सपने वाली ऑफिस मस्त थी। किसी ने सच ही कहा है, सपना सपना होता है और हकीकत हकीकत होती है। एक्चुअली में मैडम मैं चांद पे जमीन खरीदने आया हूँ। Sure, sir. Please have a seat. ओके। पुलिस आई है, जल्दी से भागो फटाफट भागो। पकड़ो सबको, एक पाटिल पकड़ा देना।
चांद की जमीन बेचने वाले इस धरती से भागने ना पाए। चालू जी, पांडे जी, पोपटलाल यहाँ क्या कर रहा है? कमान, क्विक क्विक क्विक, सबको गाड़ी में डालो, सबको। ये तुझे क्या लगा इधर छिप जाएगा तो बच जाएगा? नहीं, मैं इधर काम नहीं करता हूँ। तो इधर क्यों छुपा है? सब लोग छुप रहे थे तो मैं भी आके छुप गया। हाँ, तो बाहर चलो, बाहर चलो। देखिए मेरी बात सुनिए, चालू जी, पांडे जी मुझे जानते हैं। अरे इंस्पेक्टर सुभाष, क्या इतना प्यार से बात कर रहे हो? कोई पहचान वाला मिल गया है क्या? नहीं साहब, मेरे नहीं, आपके पहचान वाला है। मेरी पहचान वाला? कौन है? जेठालाल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इधर आओ, इधर आओ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पोपटलाल, तहकीकात करना पुलिस का काम है, पुलिस को करने दो। वैसे जेठालाल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आपका यहाँ आना कैसे हुआ? तुम कौन होते हो पुलिस को सवाल करने वाले? नहीं, मैं इनको पूछ रहा हूँ, आपका यहाँ आना कैसे हुआ? आपका? तुम्हारा, चलो ना, तुम्हारा यहाँ आना कैसे हुआ? वो भी चालू पांडे जी के साथ? मैं इनके साथ नहीं आया हूँ, ये मेरे साथ आए हैं। मेरा मतलब है, आई एम थैंकफुल टू पांडे जी ऑफ मुंबई पुलिस कि मैंने इनको इन्फॉर्म किया और वो तुरंत मेरे साथ आने के लिए राजी हो गए। स्कैम की इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन दोगे तो मुंबई पुलिस को आना तो पड़ेगा ही ना। स्कैम? कैसा स्कैम? कौन सा स्कैम? जेठालाल, स्कैम वारदात पर तुम पाए गए हो और पूछ रहे हो कौन सा स्कैम, कैसा स्कैम? ये तो वही बात हो गई कि समुंदर के बीच में खड़े हो और पूछ रहे हो पानी कहाँ है। क्योंकि सच में मुझे पता नहीं है यहाँ कोई स्कैम हो रहा है। हाँ पांडे जी, मुझे यकीन है जेठालाल स्कैम में फंस सकता है, कर नहीं सकता। हाँ। ओह, तो मुंबई पुलिस अब तुम्हारे कहने पर ऑपरेट करेगी, किसे पकड़ना है और किसे छोड़ना है। जेठालाल वहां पर छुप रहा था और हमारे इंस्पेक्टर साहब उसे रिक्वेस्ट कर रहे थे बाहर निकलो, बाहर निकलो, तो ये बाहर क्यों नहीं निकल रहा था? अगर जेठालाल ने कुछ किया ही नहीं है तो छुप क्यों रहा था? अरे हाँ जेठालाल, तुम छुप क्यों रहे थे? अरे वो सब लोग छुप रहे थे तो मैं भी डर के मारे छुप गया। जेठालाल, जब कोई इंसान गलत काम करता है तब वो पुलिस के डर के मारे छिपता है। जब तुमने कोई गलत काम किया ही नहीं है तब तुम डर के मारे छिप क्यों रहे थे? बेवकूफ समझ के रखा है मुंबई पुलिस को। अरे मैं सच कह रहा हूँ चालू पांडे जी, मेरी बात का यकीन कीजिए, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मैं सच कह रहा हूँ, देखिए सब लोग ऐसे भाग भाग के छुप रहे थे तो देखा देखी में मैं भी छुप गया। अरे पांडे जी, जेठालाल से हम बाद में पूछताछ कर सकते हैं। इस स्कैम के पीछे जो मेन कल्प्रिट है रसिक रंगीला, उसे पकड़िए, कहीं वो भाग न जाए। राइट साहब, रसिक रंगीला को पकड़ लिया है। गुड, ले आओ उसे। ये है रसिक रंगीला। तो तुम हो रसिक रंगीला जो पृथ्वी के मासूम लोगों को चांद की जमीन बेचकर लूट रहे हो। चांद तुम्हारे बाप का है क्या? अरे बाप रे, इसका मतलब एमआरपी पूरी की पूरी फ्रॉड है। चांद पे जमीन बेचने के बहाने ये लोग लोगों को उल्लू बना रहे। ले जाओ इसको। एक मिनट पांडे जी, जरा फोटो खींच लेते हैं, कल के हमारे तूफान एक्सप्रेस के फ्रंट पेज पर इसकी तस्वीर छपेगी। आप भी आइए ना। मैं आपके साथ वाली तस्वीर छापूंगा और लिखूंगा कि बहुत बड़े स्कैम का पर्दाफाश किया है इंस्पेक्टर चालू पांडे ने। आइए ना। हाँ ठीक है, ओके, एक्सक्यूज मी।
जेठालाल नहीं नहीं, मुझे नहीं आना है फोटो में। अरे यार, उसको बीच में क्यों डाल रहे हो? नहीं, जेठालाल को फोटो में आने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, फोटो खींचने के लिए बोल रहा हूँ। क्यों, तुमको फोटो खींचने नहीं आता है? नहीं मतलब जेठालाल बहुत अच्छी फोटो खींचता है। अच्छा, ए भाई, अच्छे से फोटो निकाल सबका, चलो। ये ला। ये, हाँ हाँ हाँ। हाँ, रेडी? हाँ, रेडी। अरे चेहरा ठीक से दिख नहीं रहा है। अब जो भी है जेठालाल यही है, निकालो। नहीं, ये चोर का। ए, धरती पर नीचे क्या देख रहे हो? हाँ, वो नीचे देख रहा तो उनका चांद दिख रहा है। चांद पर देखो, चांद की जमीन बेच रहे थे ना, देखो। हाँ, इसको नीचे करो। हाँ, चल। रेडी? तीन खींचा, ठीक है? अच्छा, इसको डालो अंदर, चल। ले जाओ उसको, जाओ। भाई पांडे जी, मुबारक हो। आखिरकार आपने केस सॉल्व करके मुजरिम को पकड़ ही लिया। ए पत्रकार पोपटलाल, तुम गोकुल धाम वाले मुझे केस सॉल्व करने ही नहीं देते, वरना आज तक इंस्पेक्टर चालू पांडे के पास जो भी केस आया है उसे सॉल्व करके दिखाया है। तो सुनो, स्कैम का आर्टिकल डिटेल्स में लिखना। चांद पर कोई जमीन नहीं दिख रही है, समझे? विज्ञापन देख के लोग चांद पर जमीन खरीदने ना पहुंच जाएं। और क्या क्या लिखना है? पत्रकार तुम हो, तुम्हारा काम है आगे क्या लिखना है। पुलिस से क्या पूछ रहे हो? वही तो, जैसे आपने मुझे कहा था कि पुलिस का काम पुलिस को करने दो, उसी तरह से पत्रकार का काम पत्रकार को करने दीजिए ना। अच्छा, ठीक है। चल। चलो, क्या चलो? तुमने अभी तक जेठालाल बताया नहीं कि तुम यहाँ क्यों आए थे? अरे हाँ, वो यहाँ से मुझे किसी का फोन आया था कि ऑफिस के लिए उनको कुछ 8-10 टीवी चाहिए। अच्छा। अरे अच्छा हुआ ना भाई तुमने इनको टीवी नहीं बेचे, वरना तुम्हारा लाखों का नुकसान हो जाता। पत्रकार, कहता भी दीवाना, सुनता भी दीवाना। पत्रकार, तुम्हें क्या लगता है जेठालाल यहाँ सच में टीवी बेचने आया था, वो भी छुप छुप के? हैं? जेठालाल, तुम तो अच्छी तरह जानते हो कि हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे। झूठ बोलोगे तो पड़ोगे। ना जेठालाल, चांद पर जमीन खरीदने आए थे ना? देखा। जेठालाल, तुम इस सब में कैसे फंस गए? वही तो, ये लोग सोचते ही नहीं है चांद पे जमीन खरीदेंगे। अरे अक्कल लगाओ, अक्कल। चांद पे कोई जमीन खरीदता है क्या? हा? एक बात बताओ जेठालाल, तुम चांद पर जमीन खरीद कर करोगे क्या? इलेक्ट्रॉनिक का दुकान खोलोगे? हा? एक तो मुश्किल से वहां रॉकेट पहुंचा है, तुम कैसे पहुंचोगे? पर्सनल रॉकेट खरीदा है क्या? नहीं, रॉकेट तो मैं दिवाली में भी नहीं लेता हूँ चालू पांडे जी। ये तो अच्छा हुआ पोपटलाल के स्टिंग ऑपरेशन ने इस स्कैम का पर्दाफाश कर दिया, वरना आज इस जाल में तुम पूरी तरह फंसने वाले थे। नहीं, थैंक यू चालू पांडे जी, थैंक यू पोपटलाल, थैंक यू। अब चलो। अरे मुझे क्यों पुलिस स्टेशन लेके जा रहे? चलो, मतलब यहाँ से निकलो, ये जगह खाली करो, इसको सील करना पड़ेगा आगे की कानूनी कार्रवाई करने के लिए। पाटिल सर, इस जगह को सील कर दो। सर, हमने तो सील करने वाला सामान लाया ही नहीं। क्या? सर, हमें मालूम थोड़ी था कि हम जिस जगह पे जा रहे हैं उस पूरी जगह को सील करना है। अच्छा, तो फिर आगे का कैसे करेंगे? मैंने सीलिंग टीम को इन्फॉर्म कर दिया है, वो लोग ऑन द वे ही है। अच्छा, फिर ठीक है।
तुम लोगों को घर जाने का मन नहीं है तो पुलिस स्टेशन चले? नहीं जा रहे चलो। अरे पाटिल, अरे पोपटलाल, मैं क्या कहता हूँ, सोसाइटी वालों को इसके बारे में कुछ बताना मत। हाँ, अरे मैं पत्रकार हूँ, मेरा काम है लोगों को बताना। और ये स्कैम तो मैंने पकड़ा है। नहीं, स्कैम के बारे में जो बताना है बताना। मैं यहाँ चांद पे जमीन खरीदने आया था, वो बात मत बताना। क्यों? अरे सब हंसेंगे मुझ पे। इतने होशियार होने के बावजूद चांद पे जमीन खरीदने निकले थे। अरे मैं देखता हूँ कौन हंसता है तुम पर। अरे किसी को देखना नहीं है भाई, हमें जो बोल रहा हूँ उतना करो ना भाई। मैं यहाँ आया था, वो मत बताना। तुम्हें तुम्हारी होने वाली बीवी की कसम। जेठालाल, ठीक है, मैं सोसाइटी में तुम्हारे बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। थैंक यू। हाँ सर, हाँ मैं बस ऑफिस पहुंच ही रहा हूँ। अरे हो गया, बहुत अच्छे से काम हो गया है। हाँ। बोलो चालू जी, पांडे जी का काम हो गया, पोपटलाल का भी काम हो गया, मेरा ही काम रह गया। क्या सोच के आया था और क्या हो गया। वो देखिए, मेरी ना एक दिली ख्वाहिश है, मैं एक बार चांद पे जरूर जाना चाहूंगी। मैं तो कहती हूँ पूरी गोकुलधाम सोसाइटी को चांद पे आ जाना चाहिए। हम सब मिलकर रहेंगे, कितना मजा आएगा। बबीता जी को चांद कितना पसंद है। सुंदर तू? हाँ मैं। आप चांद पर जमीन खरीद सकते हैं। जी हाँ, ये पॉसिबल हो गया है। तो मैं ये प्लॉट फाइनल कर दूं? हाँ फाइनल। क्या नाम है? हाँ, बबीता जी, आपके लिए जो मैंने गिफ्ट खरीदी है वो है 1 लाख स्क्वायर फीट जमीन। तो जमीन चांद पे है। चांद की जमीन बेचने वाले इस धरती से भाग ना पाए। आई एम थैंकफुल टू पांडे जी ऑफ मुंबई पुलिस। स्कैम की इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन दोगे तो मुंबई पुलिस को आना तो पड़ेगा ही ना। कैसा स्कैम? कौन सा स्कैम? तुम हो रसिक रंगीला, जो पृथ्वी के मासूम लोगों को चांद की जमीन बेचकर लूट रहे हो।
बबीता जी को देने के लिए गिफ्ट का क्या मस्त परफेक्ट आइडिया मिल गया था। सब कुछ एकदम बढ़िया जा रहा था। आप हमेशा ऐसा क्यों करते हैं भगवान? सब कुछ एकदम मस्त चल रहा होता है, तभी आके आप कहानी में ऐसा वड़ांग दे देते हैं कि मैं चारों खाने चित हो जाता हूँ। क्यों करते हैं आप ऐसा? क्या मजा आता है आपको? अभी क्या करूं मैं? क्या गिफ्ट दूं बबीता जी को? बोलिए शहंशाह। कौन बोल रहा है? आपका मुजालिम। सॉरी, रॉन्ग नंबर। अरे कोई रॉन्ग नंबर नहीं है भाई, सही नंबर है। मैं ही बोल रहा हूँ, जेठालाल। जेठालाल? क्या मुलाजिम, शहंशाह, ये सब क्या बोल रहे हो? तो और क्या बोलूं? कब फोन किया था मैंने और अब फोन कर रहे हैं आप? मैंने कहा था ना कि मैं बॉस के साथ बिजी हूँ। अच्छा, इतने बिजी थे कि 2 मिनट का टाइम निकाल के मुझे फोन भी नहीं कर सकते थे? जेठालाल, क्या हुआ? अरे क्या हुआ है क्या? सब कुछ जल के खाक हो जाने के बाद फायर ब्रिगेड का फोन आए तो क्या फायदा? बबीता जी के गिफ्ट के साथ कोई गड़बड़ हुई क्या? हाँ। अच्छा, जो कुछ हुआ वो मुझे विस्तार से बताओ। अभी आपको विस्तार से बता के क्या फायदा? ठीक है, जाने दो। अरे सुनो, आज सुबह सुबह अचानक सुंदर अहमदाबाद से घर पे आ गया। अरे तो उसमें दुखी क्यों हो रहे हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि भगवान ने तुम्हें बचा लिया। कैसे? अरे कैसे क्या? तुम तो एमआरपी में प्लॉट लेने गए थे ना। मान लो कि तुमने वहां पे प्लॉट खरीद लिया और तुम वहां से निकल जाते, उसके बाद अगर पुलिस आती तुम्हारे पैसे तो डूब जाते ना। ये तो अच्छा हुआ कि तुम्हारे प्लॉट खरीदने से पहले पुलिस वहां पर आ गई और उनका पर्दाफाश कर दिया। वो सब तो बराबर है, लेकिन अभी गिफ्ट का क्या करूं? उसके लिए शाम को मिलते और सोचते। नहीं नहीं, शाम को नहीं, शाम को बहुत देर हो जाएगी। अभी मिलना पड़ेगा मेहता साहब। क्यों? अभी क्यों? अरे भाई, वो एमआरपी के ऑफिस में जाने से पहले मैंने बबीता जी को फोन कर दिया था कि आज शाम को मैं आपके घर पे जबरदस्त सरप्राइज लेके आ रहा हूँ। जेठालाल, तुम भी ना। अरे तुम भी ना क्या भाई? तभी मुझे थोड़ी पता था ये एमआरपी वाला फोन निकलेंगे। कोई बात नहीं, तुम बबीता जी से कोई बहाना बनाकर बोल दो कि तुम आज नहीं आ सकते। नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोल सकता। क्यों? वो बबीता जी और अय्यर भाई आज वो कैंडल लिप डिनर पे जाने वाले थे, तो मैंने बोला कि नहीं आज का कैंसिल करो, आज मैं जबरदस्त सरप्राइज लेके आ रहा हूँ। अभी मेरी वजह से उन लोगों ने उनका प्रोग्राम कैंसिल किया। अभी मैं उनको कैसे बोल सकता हूँ कि आज मैं अभी नहीं आ सकता? जेठालाल, तुम भी ना। अरे भाई, अभी जो है वो है भाई। एक काम करो, आप अभी कभी मिलो मेहता साहब। ठीक है, तुम दुकान पहुंचो, मैं आता हूँ। हाँ, थैंक यू। एक रिक्शा नहीं दिख रही है इधर। अरे बस स्टॉप है, रिक्शा कैसे दिखेगी? तो इधर क्या रिक्शा आती ही नहीं है? मालूम नहीं, मुझे रिक्शा पसंद ही नहीं है। आती है पर मैं ध्यान ही नहीं देता हूँ। अपने लिए बस ही बरोबर है। रिक्शा! चलो भाई, और अंधेरे। बंद कर नाच गाना। क्या हुआ सेठ जी? आप गए तब तो एकदम खुश थे। हाँ, और अब आए तो इतने उखड़े उखड़े क्यों हैं? क्या हुआ? चांद पे जमीन नहीं मिली? नहीं। क्यों? आप लेट हो गए? सारी जमीन बिक गई? अरे चांद पे जमीन मिल ही नहीं रही है। तूने जो मुझे वीडियो दिखाया था ना, वो एमआरपी कंपनी फोर्ड है, फोर्ड। क्या? हाँ। ये नहीं हो सकता। नया पीस है, नुकसानी कौन तू भरेगा? और नहीं हो सकता क्या? हुआ है, आंखों देखा हाल बता रहा हूं मैं। क्या बात कर रहे हो सेठ जी? यही कि एमआरपी कंपनी फोर्ड निकली, फोर्ड। ये तो अच्छा हुआ भगवान ने मुझे बाल बाल बचा लिया। कैसे?
अरे मैं वहाँ चांद पे जमीन खरीदने पहुंचा ही था कि कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में। देखो ना कैसे लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। हमने क्या क्या सोचा था, सेठ जी जाएंगे, हमारे लिए भी चांद की जमीन का टुकड़ा लेके आएंगे। धरती पर रहते हुए भी हम चांद की जमीन के मालिक कहलाएंगे, चांदवासी कहलाएंगे। मेरे पोतों के पोते अपने पोतों को मेरी तस्वीर दिखा के बहुत गर्व से कहेंगे, ये देखो, ये है हमारे दादाओं के दादा, जिनकी वजह से आज हम चांद पे रह पा रहे हैं। सारे सपने चूर चूर हो गए। और नहीं तो क्या, मैंने भी सोचा था बबीता जी को चांद पे जमीन खरीद के दूंगा, खुश हो जाएंगे। अब क्या दूं मैं बबीता जी को? मेरे पास एक आइडिया है। कोई आइडिया नहीं चाहिए मुझे तेरा, और तू भी यहाँ नहीं चाहिए। मैं यहाँ से जब चांद की जमीन खरीदने निकला था तो तुझे रवाना करके निकला था, और तू रवाना हुई भी थी। मेरे जाते ही ये वापस आ गई थी क्या? याद नहीं। याद नहीं कि जानबूझ के याद नहीं? याद नहीं है तो नहीं याद है, क्या करूं, मर जाऊं? पागा शांत शांत। बावरी बेटा तू जा। नहीं रहवा दो भाई, भले हो यार। बावरी जी आप जाइए और जाकर अपने मामा जी को बचाइए और उन्हें बताइए चांद पे कोई जमीन नहीं मिल रही है, एमआरपी चोर है। हाँ जाती हूँ, लेकिन बागेश्वर जी उससे पहले आप थोड़ी आइसक्रीम खा लीजिए और सेठ जी को भी खिला दीजिए। आइसक्रीम? वाह, वेरी गुड सजेशन बावरी। सेठ जी, मीठा खाने से डोपामाइन बढ़ता है। कौन बढ़ता है? सेठ जी, डोपामाइन। सेठ जी, जब हम मीठा खाते हैं तो हमारे शरीर में डोपामाइन नाम के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, उससे हमें आनंद मिलता है और हमारा मूड अच्छा हो जाता है। और मूड अच्छा होगा तो विचार भी अच्छे आएंगे। और आपको बबीता जी को क्या गिफ्ट देनी है उसका कोई अच्छा सा आइडिया भी मिल जाएगा। दे सबको आइसक्रीम दे, सब खाते हैं। दे मतलब ये क्या आइसक्रीम झोले में लेके घूमती है? नहीं, फ्रिज में है। हमने सोचा था कि आप चांद की जमीन की शॉपिंग करके आएंगे तो हम सब मिलके उसे सेलिब्रेट करेंगे, इसलिए मैं और बावरी जी आइसक्रीम लेके आए। लेकिन चांद पे तो जमीन मिली ही नहीं। आइसक्रीम दे बेटा, जल्दी आइसक्रीम दे, जल्दी आइसक्रीम दे, आइसक्रीम। ठीक है भाभी, नहीं मिली, क्या कर सकते हैं बाबा, नहीं मिली, चल अभी नहीं अपने नसीब में, और क्या। अच्छा लग रहा है? अच्छी है आइसक्रीम, मस्त है। जेठालाल, तुम्हें टेंशन है ऐसा कहकर मुझे यहाँ बुलाया और तुम यहाँ पे आइसक्रीम की पार्टी कर रहे हो? अरे नहीं मेहता साहब, कोई आइसक्रीम की पार्टी नहीं कर रहे भाई। ये तो वो हम लोग वो डॉल्फिन बढ़ाने के लिए खा रहे हैं। डॉल्फिन नहीं सेठ जी, डोपामाइन। हाँ वो जो भी है वो। ओ अच्छा। अरे बाबूरे, मेहता साहब को भी दे आइसक्रीम। नहीं मुझे नहीं खाना। अरे खाइए ना, भाई साहब खा रहे हैं, साथ में आप भी खाए, मजा आएगा। बाहर से लानी पड़ेगी सेठ जी, मैं अभी लेके आता हूँ। अरे नहीं बाबा, मुझे नहीं खाना, वैसे भी मेरा डोपामाइन हाई रहता है। अच्छा, तो फिर आपने सोचा बबीता जी को हम क्या गिफ्ट दे सकते हैं? सोच भी लिया और खरीद भी लिया। क्या गिफ्ट? अरे वाह, गिफ्ट खरीद ली? अरे वाह मेहता साहब, आपने तो एकदम फास्ट काम कर दिया। गिफ्ट क्या देनी है वो सोच भी लिया और गिफ्ट खरीद भी ली। तुम्ही ने कहा था ना, कुछ भी हो जाए आज शाम को बबीता जी को गिफ्ट देनी ही पड़ेगी। हाँ, बराबर। तो कहाँ है गिफ्ट? आ रही है। मतलब कोई लेके आ रहा है? डिलीवरी बॉय। एक्सक्यूज मी सर, मिस्टर तारक मेहता। मैं ही हूँ, लाइए। चाहिए गिफ्ट आ गई। हाँ, कितना हुआ भाई? सर पेमेंट हो चुका है। थैंक यू।
अरे मेहता साहब आपने पैसे क्यों दे दिए? वो बाद में समझ लेंगे, अभी जाकर बबीता जी को ये गिफ्ट दे दो। थैंक यू मेहता साहब। वैसे क्या है इसमें? हाँ, हमें भी दिखाइए ना। हाँ। ये पैक हो चुका है, अब इसे खोल नहीं सकते। हाँ नहीं खोलना नहीं है, खाली आप बताइए इसमें क्या है। जेठालाल, अभी तुम बबीता जी को ये गिफ्ट देने जा रहे हो। जब बबीता जी ये गिफ्ट खोलेंगी तब तुम देख लेना। पर मेहता साहब मुझे पता तो होना चाहिए ना कि मैं बबीता जी को गिफ्ट में क्या दे रहा हूँ। तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं है? अरे मेहता साहब, विश्वास तो मुझे जितना खुद पे नहीं है उससे ज्यादा आपके ऊपर है। बस तो फिर आंख बंद करके बबीता जी को ये गिफ्ट दे दो। मुझे पूरा यकीन है ये गिफ्ट देकर बबीता जी और तुम दोनों खुश हो जाओगे। वाह, अच्छा। हाँ, चले। चलो 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 कैसे? बस 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 बस। अरे मैं तो एक मिनट मेहता साहब मैं देता हूँ। अरे कोई बात नहीं। ओके, थैंक यू भैया, थैंक यू। मेहता साहब सच में आपका जितना शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है। कितना कम। बस बस बस, अब जल्दी जाओ और ये गिफ्ट बबीता जी को दे दो। थैंक यू। ये दुनिया में पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि सरप्राइज गिफ्ट देने वाले के लिए भी सरप्राइज गिफ्ट सरप्राइज है। अरे जेठालाल, बबीता जेठालाल आया है। अरे जेठा जी आइए आइए। तो ये है बस सरप्राइज गिफ्ट जिसके वजह से तुमने हमारा कैंडल लाइट डिनर कैंसिल करवाया। हाँ। अरे जेठा जी आप भी ना, इसकी क्या जरूरत थी? बबीता जी देखिए, अभी यह गिफ्ट आ चुकी है, इसका स्वीकार कीजिए, क्योंकि ये गिफ्ट में मेहता सबको नहीं दे पाऊंगा। अरे क्या क्या? मैं बताती तुम्हें बाद में। लीजिए बबीता जी। थैंक यू सो मच जेठा जी। वैसे जेठालाल, ये गिफ्ट में क्या दे रहे हो वो तो बताओ। यार भाई, सरप्राइज गिफ्ट कैसे बता सकता हूँ मैं? अच्छा खोलिए खोलिए बबीता जी, देखते तो हैं क्या है। क्या क्या हाव भाव आते हैं आपके चेहरे पे गिफ्ट देख के, वो देखते हैं, ऐसा कह रहा हूँ। अच्छा अच्छा, खोलिए खोलिए खोलिए। अच्छा हाँ, बैठ के खोलिए आराम से। वेरी एक्साइटेड। हाँ। ओके। ये क्या है? अरे हमको क्या पूछ रहा है? ये गिफ्ट तुम लेकर आया ना, तुमको मालूम होना चाहिए ये क्या है। अरे ये क्या गिफ्ट लेके आए मेहता साहब? बबीता जी के सामने इज्जत का फालूदा हो गया। जेठा जी, इज दिस सम काइंड ऑफ अ मॉडर्न आर्ट? ओए जेठालाल, ये गिफ्ट देखकर बबीता से ज्यादा तुम सरप्राइज क्यों हो रहा है? क्योंकि ये समझ में नहीं आ रहा है क्या गिफ्ट है। तुमने नहीं खरीदा? नहीं, मैं नहीं खरीदा, लेकिन जब भी खरीदा तभी ऐसा नहीं था। तो फिर कैसा था? पूछना पड़ेगा। किसी को? जिधर से खरीदा। एक मिनट। पसंद आया गिफ्ट बबीता जी को? अरे ओ भाई साहब, ये क्या गिफ्ट दिया आपने? काला फ्रेम? जेठालाल, वो सिर्फ काला फ्रेम नहीं है, उसके पीछे एक बटन है। घर की सारी लाइट बंद करना और वो बटन दबाना, फिर देख
वो काली फ्रेम क्या जलवा दिखाती है। अच्छा ओके 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 ठीक है थैंक यू ऑल द बेस्ट। हाँ क्या बोला? हाँ समझ में आ गया। एक मिनट इसको ना देखने के लिए एक मिनट यहाँ रखते हैं। हाँ बबीता जी आप इधर आइए। अय्यर भाई आप इनके बाजू में आइए। हाँ और मैं इधर रहता हूँ। अभी अय्यर भाई आपको घर की सब लाइट बंद करनी पड़ेगी। क्यों? अरे कीजिए ना तभी पता चलेगा ये क्या चीज है। ओके दरवाजा भी बंद कर दो। ओके बाहर से भी कोई एकदम लाइट नहीं आनी चाहिए। हाँ जल्दी। हाँ अभी लाइट बंद कर दीजिए। अभी देखना हाँ बबीता जी। मस्त है ये। नहीं जेठा जी, दिस इज सो ब्यूटीफुल। एक्सीलेंट जेठालाल, एक्सीलेंट, बहुत ही मस्त है। वाह 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 मेहता साहब क्या कमाल के गिफ्ट ढूंढ के लेके आए आप, जबरदस्त। जेठा जी ये बहुत खूबसूरत है। क्या गिफ्ट लेके आए हैं आप? आपको पसंद आया ना? ऑफ कोर्स। अय्यर भाई आपको? हाँ जेठालाल बहुत ही एक्सीलेंट है। तो कहाँ से लिया? नहीं वो मैं नहीं बताऊंगा। क्यों? अरे ऐसी सेम टू सेम आप गिफ्ट किसी और को देने के लिए लेके आए तो कॉमन हो जाएगा ना, बराबर ना बबीता जी? हाँ। चलो मैं चलूं? जेठा जी थैंक यू सो मच अगेन फॉर दिस ब्यूटीफुल गिफ्ट। थैंक यू। क्या बबीता जी आपको पसंद आया ना? बहुत। बस बस चलो गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट। ये लाइट चालू करो कि ऐसे ही रखना है? ये ज्यादा अच्छा लग रहा है अभी। ओके 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 हाँ चांद का मजा लीजिए। जी 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 थैंक यू। ओके ओके। वाह मानना पड़ेगा मेहता साहब क्या गिफ्ट लेके आए। तारक मैं बैडमिंटन खेलने जा रही हूँ। अरे मेहता साहब, अरे अंजलि भाभी बैडमिंटन खेलने जा रहे हैं? हाँ भाई खेलिए खेलिए खेलिए। मेहता साहब खड़े होइए गले मिलिए। गजब गजब मेहता साहब गजब कर दिया आपने, गजब। वाह बैठो बैठो। बबीता जी और अय्यर भाई तो गिफ्ट देख के खुशम खुश हो गए। हाँ वैसे अच्छा हुआ ना कि मैंने तुम्हें भी नहीं बताया कि गिफ्ट क्या है। बिल्कुल बिल्कुल मेहता साहब बिल्कुल। बबीता जी के साथ साथ मुझे भी सरप्राइज मिली। वही तो, अगर मैं तुम्हें पहले ही बता देता कि गिफ्ट क्या है तुम उतना खुश नहीं हो रहे होते जितना तुम अब हो। नहीं होता। कमाल है ना, मैंने बबीता जी को सरप्राइज देने का सोचा और आपने मुझे। इसे कहते हैं परम मित्र। कभी कभी मैं सोचता हूँ मेहता साहब आप मेरा परम मित्र नहीं होते तो मेरा क्या होता। अरे बस 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 अभी घर जाओ और आराम करो। इतने दिनों से गिफ्ट को लेके चिंता में थे, शांति से घर जाके सो जाओ। अब तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म। अरे नहीं मेहता साहब सारी नहीं, अभी एक परेशानी बाकी है। अब क्या? अरे क्या हुआ, वो MRP की ऑफिस में जाने से पहले जैसे मैंने बबीता जी को फोन किया था, उसके पहले मैंने बापूजी को भी फोन किया था कि बापूजी आशीर्वाद दीजिए, आज आपका बेटा ऐसा काम करने जा रहा है जो आज तक पूरे गड़ा खानदान में किसी ने नहीं किया है। तो बापूजी ने मुझे पूछा भी कि क्या बेटा ऐसा क्या काम करने जा रहा है। तो मैंने उनको बोला कि बापूजी अभी फोन पे नहीं, शाम को घर पे आके आपको रूबरू बताऊंगा। तो अभी घर पे जाते ही बापूजी मुझसे पूछेंगे कि बता बेटा ऐसा क्या काम करके आया है जो हमारे पूरे गड़ा खानदान में किसी ने नहीं किया है। तो फिर मैं क्या बोलूं उनको। बस हाँ जेठा बस, ये तुम्हें खुद ही सॉल्व करना पड़ेगा। मेहता साहब नहीं मेहता साहब कुछ नहीं।
चाचा जी की जगह अगर और कोई होता ना तो मैं तुम्हारी मदद करता, लेकिन चाचा जी क्या है ना, अनप्रेडिक्टेबल है। कभी कभी तो आसानी से बात मान जाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे अड़ जाते हैं कि उन्हें समझाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। इसलिए आगे की जंग तुम्हें ही लड़नी है। ऑल द बेस्ट। शुभ रात्रि। अरे हाँ भाई, जा रहा हूँ भाई, जा रहा हूँ। शुभ रात्रि। अरे बाप रे, बापूजी तो सामने तैयार ही बैठे हैं। अंदर जाते ही पूछेंगे क्या करूं। एक काम करता हूँ, अभी सोफे के पीछे छुप जाता हूँ। बापूजी थोड़ी देर रात देख के सोने चले जाएंगे, फिर मैं अपने कमरे में चला जाऊंगा। सुबह तक तो शायद बापूजी भूल भी जाएंगे, और अगर नहीं भी भूले तो मुझे सुबह तक सोचने का टाइम तो मिल जाएगा। ये जेठिया अभी तक आया नहीं। जेठिया तू कब आया? बस अभी आधे मिनट पहले। तो आते ही सोफे के पीछे क्यों चला गया? अच्छा, मुझसे छुपने के लिए? बापूजी। क्यों? ऐसा क्या किया है तूने? बापूजी वो तू मेरे बाहर 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 बैठ इधर। अब बता, ऐसा क्या किया है तूने जो मुझसे छुपने की नौबत आ गई? अब गुस्सा न करो तो बताऊं। नहीं करूंगा, बता। वो मैंने आपका आशीर्वाद लेने के लिए आपको फोन किया था ना। हाँ। कि हमारे पूरे गड़ा खानदान में जो काम नहीं किया है किसी ने, ऐसा काम मैं करने जा रहा हूँ। तो वो काम मैं करने गया बापूजी, लेकिन मेरा पचका हो गया। कैसे? क्या हुआ? वो क्या हुआ कि तू चांदी की जमीन लेने पहुंच गया? चांदी की? अक्कल होकर जो डांडो। हाँ बापूजी, हाँ अक्कल होकर जो डांडो नहीं है। नहीं, डांडो नहीं, तू फुला है, फुला। हाँ, अरे ऐसे तो तू हर काम सोच समझ के करता है, अचानक पता नहीं कभी कभी अबूचक बन जाता। सॉरी बापूजी। ये सॉरी भाई, ये तो अच्छा है कि भगवान ने सही समय पे पांडे बेटे को भेज दिया, उसमें तू बच गया, नहीं तो कितना नुकसान हो जाता। नहीं बराबर है। वैसे फिर बबीता बेटी को कोई गिफ्ट दी कि नहीं? हाँ देना बापूजी, दी। क्या दिया? वो एक मस्त चांद का चित्र दिया। बस? नहीं, ये चित्र बस वाला चित्र नहीं है बापूजी, ये कुछ अलग है। अलग मतलब? अलग मतलब वाह वाह, सरस सरस। जेठिया, वो सुंदर भी अहमदाबाद से चांद की जमीन लेने ही आया था ना? हाँ बापूजी। अरे तो उसे फोन करके पूछ कि वो भी तेरी तरह बच गया कि फंस गया। अरे हाँ बापूजी, बराबर। हाँ।
स्पीकर पे करना। हाँ बोलिए बोलिए माय डियर जीजा जी। काट तो लिया। बापू जी सुना ना, वो कितना खुशी खुशी बात कर रहा था, मतलब वो बच गया है। अगर फंसा हुआ होता तो वो इतनी खुशी खुशी बात नहीं करता ना। तो एम कहीं फोन थोड़ी कापी ना कहीं। अब उसी का है। हाँ बोल सुंदर। क्या हुआ माय डियर जीजा जी, अपना फोन क्यों काट दिया? नहीं फोन काट नहीं दिया, वो कट हो गया। अच्छा अच्छा, बोलिए बोलिए, कैसे याद किया? नहीं बस ऐसे ही, सब ठीक। सीधे पूछना ठीक है ना, मतलब आप जानना क्या चाहते हो? सीधे सीधे पूछिए ना। अब नहीं वो तू कह रहा था ना, वो चांद की जमीन अगर खरीदनी हो तो। हाँ तो बोलिए, आपको खरीदनी है? हाँ अगर खरीदनी हो तो उसकी क्या प्रक्रिया है? एक मिनट बाबू जी। हाँ बोल सुंदर। अरे जीजा जी, चांद पे जमीन खरीदने का विचार अपने दिमाग से निकाल दीजिए। क्यों? अरे क्यों तो आप ऐसे पूछ रहे हो जैसे आपको तो कुछ पता ही नहीं है। मतलब? अरे आप बोले मत बनिए माय डियर जीजा जी, मुझे पता है कि आप भी चांद की जमीन खरीदने के लिए गए थे। तुझे किसने बताया? मतलब आप गए थे, हैं? हाँ पर तुझे बताया किसने? किसी ने नहीं। तो तुझे पता कैसे चला कि मैं चांद की जमीन खरीदने गया था? मुझे नहीं पता था माय डियर जीजा जी, मैंने तो ऐसे ही बॉल फेंका और आपने कैच कर लिया। चलिए बताइए, कितने का फर्क पड़ा? नहीं बच गया मैं। मतलब मैं जमीन खरीदने गया था लेकिन मैंने खरीदी नहीं। अच्छा, अरे वाह। तू अपना बता, तेरा क्या हुआ? बच गया क्या फंस गया? अरे माय डियर जीजा जी, दुनिया में अभी तक ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो सुंदर को फंसा सके। हाँ नहीं वो बात तो बराबर है भाई तेरी। ये तो क्या बापूजी को चिंता हो रही थी तेरी कि जरा पूछ तो सही सुंदर को कुछ नुकसान तो नहीं हुआ, इसलिए फोन किया मैंने। बापूजी पाए लागू। आशीर्वाद। बापूजी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ है। मैं जब उनके पास जमीन लेने गया ना, तभी मुझे अंदाजा हो गया कि कुछ गड़बड़ है। मुझे लगा कि ये लोग शायद फ्रॉड है, इसलिए मैंने जमीन खरीदी ही नहीं। बापूजी मैं तो ऐसा कुंडारे में पैर रखता ही नहीं हूँ। वाह वाह वाह, सारू सारू, तू बड़ा होशियार है। तो बापूजी एक होशियार अपने जैसे होशियार को पहचान नहीं लेता है ना। क्या मतलब जीजा जी? नहीं मतलब अरे भाई जब तुझे पता चला कि ये लोग फ्रॉड है तो मुझे फोन करके बताना चाहिए ना। अरे माय डियर जीजा जी, मुझे कहाँ पता था कि आप चांद पे जमीन खरीदने वाले हो। आपने तो मुझे मना ही कर दिया था कि चांद पे जमीन खरीदने में आपको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। हाँ नहीं बराबर है बराबर। अच्छा सुंदर, वैसे तो अभी कहाँ है? खाना खाने आ रहा है ना? अरे बापूजी मैं तो अहमदाबाद पहुंच भी गया। अहमदाबाद पहुंच गए? अच्छा हाँ, मैं तो ये जमीन खरीदने के लिए ही यहाँ आया था। और जब पता चला कि कुछ होने वाला नहीं है तो मैंने सोचा कि जो कल पे मैंने 1-2 मीटिंग अहमदाबाद की छोड़ी है वो आज ही निपटा देता हूँ, इसलिए मैं अहमदाबाद आ गया। नहीं अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, अच्छा किया। और बोलिए। और तो बस अभी दया आ रही है ना दिवाली में। हेलो बैलू, ते आमा કેટલાનું રિચાર્જ કરાવ્યું તું? આ પતી ગયું। देखा बापूजी देखा, जब भी मैं इसका दया के बारे में पूछता हूँ ना, या तो वो रिचार्ज खत्म हो जाता है, या तो वो बैटरी कभी फोन की मर जाती है, या फिर वो कभी सिग्नल नहीं मिलता है। ये 3 में से एक बहाना तो उसका फिक्स है। अरे जेठिया तू चिंता मत कर, सुंदर ने बोला है ना तो बहू दिवाली में आ जाएगी है?
जा अभी तो हाथ मुंह धो ले, मैं खाना लगाता हूँ। जी बाबूजी। हे भगवान, जैसा चांद की जमीन के फोड़ में मुझे फंसने से बचा के आपने जो मुझ पे कृपा की है, वैसे ही एक और कृपा कीजिए। इस दिवाली दया को जरूर भेज देना प्लीज।